क्या आपने कभी सोचा है कि आपको 65 साल या उससे ज्यादा उम्र तक काम करना पड़ेगा, या जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास इनफ पैसा होगा या नहीं? चलो इसे देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है और आप इसका 50% भी सेव कर लो तो भी आपको 55 साल और 7 महीने लगेंगे 1 करोड़ रुपए जमा करने में। और इन 1 करोड़ रुपए की वैल्यू महंगाई की वजह से बहुत कम होगी। पर ये तो तब की बात है जब आप अपनी सैलरी का 50% सेव करते हो। लेकिन अभी अपनी सैलरी का कितना पार्ट सेव करते हो? क्या इतना रिटायरमेंट के लिए इनफ है? दुखद बात यह है कि यही सच्चाई है मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास एडवर्टाइजमेंट, टीवी और अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं और सबकॉन्शियसली ऐसी हैबिट्स अपनाते हैं जो उन्हें हमेशा के लिए मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा देती हैं। आपको पता है बंदर पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं? वो एक घड़ा या बर्तन लेते हैं जिसका मुंह ऊपर की ओपनिंग बहुत ही पतली होती है। इस बर्तन को जमीन से जोड़ देते हैं और इस बर्तन में खाने की चीज रख देते हैं। फिर बंदर आता है, उस बर्तन में हाथ डालकर खाने को पकड़ता है और भरे हुए हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे वो उस ट्रैप में फंस जाता है। वो सब कुछ करता है, बस अपनी मुट्ठी नहीं खोलता है। और खोले भी क्यों? इतना ज्यादा और टेस्टी खाना उसे पहले कहीं नहीं मिला। और एंड में उस बंदर को शिकारी पकड़ लेता है, उसे नचाता है और खुद पैसे रखता है। यही सेम मिडिल क्लास के साथ होता है। उन्हें ऐसा सपना दिखाया जाता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। कॉर्पोरेट जॉब में नौकरी करो, फिर 65 साल के होने पर बीच पर बैठकर एंजॉय करना, वो सब कुछ करना जो तुम करना चाहते थे, वहां जाना जहां तुम जाना चाहते थे। पर कितने लोगों को आपने ये ड्रीम पाते हुए देखा? ये बस एक अच्छा खाना है जो आपको कभी नहीं मिलने वाला, जिसका काम ही है आपको इस ट्रैप में बांध कर रखना। तो आज इस वीडियो में हम 7 ऐसे मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में जानेंगे जो मिडिल क्लास को रैट रेस में फंसा कर रखते हैं, और साथ में इनके सॉल्यूशंस को भी जानेंगे जिससे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सको। तो शुरू करते हैं ट्रैप नंबर 1 से, जो है द होम ट्रैप। जब लोगों को अपनी पहली इनकम मिलती है तो वो अपना खुद का घर खरीदने का डिसाइड करते हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा पैसे लगाते हैं और फिर उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। देखो, घर खरीदना अच्छी बात है, पर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखनी चाहिए। अमीर लोग, खासकर जब वो जवान होते हैं, तो वो ज्यादा किराए पर रहते हैं ज्यादा चीजें खरीदने की जगह। जैसे अगर एक बिजनेसमैन है तो अगर वो इंटेलिजेंट है तो अपने सारे पैसे घर खरीदने में नहीं लगाएगा, वो पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कोई फैक्ट्री खरीदना या खुद पर इन्वेस्ट करना। अक्स वर्मा, इन्होंने अपनी वीडियो को मार्केट करने के लिए शुरुआत में 20,000 रुपए लगाए और आज लाखों में कमाते हैं। मैंने भी अपनी पहली अर्निंग एक अच्छा कंप्यूटर बिल्ड करने में और अच्छे कोर्स में लगाई थी, और आज मैं अपनी स्किल लेवल से इजीली 1 घंटे के 1000 रुपए कमा सकता हूँ। यहाँ तक यूट्यूब, एयरबीएनबी, व्हाट्सएप और टेस्ला के फाउंडर ने अपना एक बड़ा पैसा शुरुआत में अपने प्रोजेक्ट में लगाया ताकि इनकी अर्निंग और नेटवर्थ ज्यादा हो सके। इसलिए ज्यादातर मिडिल क्लास पर्सन का ये ट्रैप है। एक आम मिडिल क्लास पर्सन जब नौकरी पाता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है अपना घर लेना। और अगर लॉजिकली भी सोचें तो अगर आप अभी अपनी अर्निंग पोटेंशियल पर ध्यान देते हैं तो फ्यूचर में आप अपना अच्छा डिजायर्ड घर खरीद सकते हो। तो अगर आप अपनी 20s में हैं तो थोड़ा फ्रूगल जियो, मतलब उन चीजों पे पैसे ना खर्च करो जो इतनी जरूरी नहीं है, जैसे ब्रांडेड कपड़े या महंगी कार। सेकंड ट्रैप है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई बैकअप ना होना। लगभग 70% मिडिल क्लास लोगों के पास $1000 तक का इमरजेंसी फंड नहीं होता। अब इमेजिन करो अगर उन पर अचानक कोई खर्च आता है तो वो कैसे मैनेज करेंगे? क्रेडिट कार्ड या शॉर्ट टर्म लोन लेकर, जिसमें उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इससे सॉल्यूशन और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आपके बिजनेस के लिए आप जिन टूल का यूज करते हो वो अचानक महंगे हो गए, या आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जिससे आप इस मिडिल क्लास से अमीर बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको कुछ पैसे चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में एक फंड आपके बहुत काम आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है एक सॉलिड इमरजेंसी फंड। जब भी अचानक कोई प्रॉब्लम आएगी आप टेंशन फ्री होंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा होगा। इमेजिन करो आपकी लाइफ कितनी चिल हो सकती है बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के, और कितने अच्छे से आप काम और अपनी ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन कितना पैसा इस फंड में होना चाहिए? एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंस का अमाउंट होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ शुरुआत में छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट करो और धीरे धीरे इसे बिल्ड करो। नेक्स्ट ऐप है यूजिंग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ये एक ऐसा टूल है जो अगर सही से यूज किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है, पर अगर गलत तरीके से यूज किया तो आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। और इस डबल एज स्वॉर्ड से मिडिल क्लास हमेशा अपना ही गला काट लेते हैं। कितना आसान होता है ना? जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं या कोई मस्त गेम देखते हैं या बैग देखते हैं तो बस कार्ड निकालो, स्वाइप करो और वो चीज आपकी होगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करना एक ट्रैप की तरह होता है। जैसे ही आप रियलाइज करते हो आपके पास इतना बड़ा बिल आ जाता है कि आप सोचने लगते हो कि अब कैसे पे करें। तो इस ट्रैप से बचने का बेस्ट तरीका है बजट बनाओ। हर महीने के स्टार्टिंग में डिसाइड करो कितना खर्च करना है, देखो कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस को कम करो। बेस्ट है मार्केट में जाके डिसाइड करने की जगह कि आपको क्या खरीदना है, घर में पहले डिसाइड करो फिर मार्केट जाके खरीदो, ताकि चमकदार चीजें आपको अट्रैक्ट ना करें। और एक जेन्युइन एडवाइस, अगर आपको लगता है कि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड को घर पर छोड़ो या फिर इसे बनवाओ ही ना। और अगर लोन लेना ही है तो अमीर जैसा लोन लेते हैं वो लो। अमीर लोग पर्सनल लोन नहीं लेते, वो बिजनेस लोन लेते हैं, यानी वो लोन लेकर एसेट्स बनाते हैं जो लोन के इंटरेस्ट से भी ज्यादा पैसे कमाएं। देखो, अनिल अंबानी, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, पैसे को रिपे करने की प्रॉब्लम आई, फिर भी उनके पर्सनल पैसे बिल्कुल सेफ थे।
कई चीजें होती हैं, जैसे LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी एक इंसान के पैसे उसकी कंपनी के पैसे से अलग होते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरी कंपनी है WS लिमिटेड नाम से। अगर मुझे मेरे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो मैं बिजनेस लोन ले सकता हूँ, मान लेते हैं 50,000 रुपए का। लेकिन अगर मेरे बिजनेस में कुछ गलत होता है तो भी मेरे पर्सनल पैसे सेफ रहेंगे। मान लो मेरे पर्सनल अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, लेकिन मैंने अपने बिजनेस के लिए 50,000 रुपए का लोन लिया है, तो अगर मेरा बिजनेस डूब भी जाए तो भी मेरे पर्सनल पैसे सेफ रहेंगे। अमीर लोग ऐसे ही अपनी कंपनीज बनाते हैं, उसके लिए बिजनेस लोन लेते हैं और फिर अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। वैसे इसमें कई पेनल्टीज हो सकती हैं और ये खुद में ही एक ट्रैप बन सकता है। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि आप लोन से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो या नहीं, या उसे बाद में पे कर पाओगे या नहीं, तो लोन से दूर रहो, चाहे वो बिजनेस लोन हो या एसेट बनाने के लिए लोन क्यों ना हो। नेक्स्ट ट्रैप है वन इनकम ट्रैप। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग सिर्फ एक ही इनकम पर रिलाई करते हैं और यही वजह है कि वो रैट रेस में फंसे रहते हैं। अभी हाल ही के पेंडेमिक ने हमें दिखाया कि कैसे सिर्फ एक जॉब पर ही डिपेंड होना आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो तो आपको अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। ये शायद एक पार्ट टाइम जॉब लेना हो, या किसी एसेट में इन्वेस्ट करना, या फिर एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना। अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड होना रिस्की है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योर हो तो सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड होना छोड़ दो, वरना आप इस रैट रेस में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। देखो, अगर आप सिर्फ एक चीज समझ जाएं तो आप इजीली नए इनकम सोर्स बना पाएंगे, और ये है रिस्क रिवॉर्ड कर्व को समझना। देखो, ये रिलेशन हमें बताता है कि जितना ज्यादा रिस्क हम लेते हैं उतना ही बड़ा रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। लेकिन ध्यान दो, हर रिस्क लेना इफेक्टिव नहीं होता। मान लो अगर तुम अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखते हो बैंक में, तो रिस्क बहुत कम है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही कम मिलेगा। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा मगर ज्यादा नहीं। लेकिन अगर तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड भी भारी हो सकता है। रिच लोग समझते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन दोनों में बैलेंस बनाना है। मतलब सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाते, वो डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सिंपली अपने पैसे को एक स्क्रिप्ट राइटर को दो, उसका वॉइस ओवर करो, फिर उस ऑडियो को एडिटर को दो और वीडियो अपलोड करो। तो अब इस आइडिया का कॉस्ट कितना होगा? स्क्रिप्ट राइटर 2,000 से 3,000 रुपए लेगा, वीडियो एडिटर 3,000 से 4,000 में एक 10 मिनट की अच्छी रेटिंग कर देगा। तो अगर आप महीने के 4 वीडियो अपलोड करते हैं तो शायद कुछ टाइम में आपका ये अच्छा इनकम का सोर्स बन जाए। लेकिन इसका रिस्क और रिवॉर्ड कितना है? कैसे आप रिस्क को कम कर सकते हो, जैसे अच्छी नीच सेलेक्ट करना, SEO करना वगैरह वगैरह। तो इससे आप हाई रिवॉर्डिंग चीजों में भी रिस्क कम कर सकते हो और उससे एक इनकम सोर्स में बदल सकते हो। अगला ट्रैप है द लायबिलिटी ट्रैप। आपने कभी ध्यान दिया है, ज्यादातर लोग खासकर मिडिल क्लास ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ घटती जाती है, जैसे कि महंगी गाड़ी, कार या बाइक। इंडिया में एवरेज लोग महीने में 15,000 से 50,000 कार की EMI पे खर्च करते हैं। लेकिन जैसे आप नई कार को शोरूम से निकालते हैं, उसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। अगर हम उस 15,000 से 50,000 में से 10,000 पर मंथ कार की EMI में डालें और बचे हुए 5,000 को इन्वेस्ट करें, तो 40 सालों में वो 5,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट लगभग 3 करोड़ 19 लाख रुपए की हो जाएगी। और ये आज के 3 करोड़ हैं, न कि 40 साल बाद के। तो इस तरह आप कार के मजे भी उठा सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं और इसे वैल्यू बढ़ने वाले एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे हम आसानी से रेट रेस से निकल सकते हैं जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हैं। और इसमें भी एक ट्रैप है, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग रियल और फेक एसेट में अंतर नहीं करते, वो ज्यादातर टाइम फेक एसेट्स को खरीदते हैं। बेसिक तो ये है अपने घर या ऐसी चीजों को एसेट समझना जो आपकी जेब से पैसे निकालती रहती हैं, पर उसके आगे जो एसेट आपके पास नहीं है वो भी एक तरह से फेक एसेट ही है। एक एग्जांपल देता हूँ, रीट एक तरह का इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जिसमें लोग पैसे जमा करते हैं और साथ में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा आपका हो जाता है। जैसे अगर ग्रुप के पास 100 घर हैं और आपने 5 शेयर्स खरीदे, तो आप 5 शेयर्स के अकॉर्डिंग उस घर के मालिक हो जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर बढ़ती है तो आपके शेयर्स की कीमत भी ऊपर बढ़ेगी। इससे बिना घर खरीदे आप रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हो। सोचो, क्या कभी आपने सुना है डोनाल्ड ट्रंप ने $5 मिलियन रीट्स में इन्वेस्ट किया? नहीं ना। आपने ये सुना होगा कि उन्होंने असली रियल एस्टेट खरीदा, क्योंकि फिजिकल रियल एस्टेट को आप यूज कर सकते हो, रेंट पर दे सकते हो और बहुत कुछ। असली एसेट और नकली एसेट में अंतर क्या है? सिंपल है, असली एसेट वो चीजें होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे एक घर या जमीन, और नकली एसेट बस कागज के टुकड़े होते हैं जिन पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स जो आपको किसी कॉन्क्रीट चीज पर कंट्रोल नहीं देते। इसीलिए मैं पर्सनली अपने पैसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे एप्पल या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में लगाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इनकी ग्रोथ जमीन या प्रॉपर्टी से ज्यादा होती है। और जब आप रीट में इन्वेस्ट करते हैं तो असल में आप कागज के एसेट ही खरीद रहे हो और आपका इन पर असली कंट्रोल नहीं होता। मान लो आप 5 लाख रीट में इन्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप एक घर के मालिक हो गए। आपके पास बस एक कंपनी के शेयर्स हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उन प्रॉपर्टीज के साथ क्या करना है। ये वैसा ही जैसे आपके पास घर की एक ड्राइंग हो असली घर होने के बजाय। अब शायद आप गोल्ड के बारे में सोच रहे हो। कभी कभी असली सोना खरीदना और रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो कुछ लोग सोने के बॉन्ड्स को खरीदने का सोचते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जो कहता है कि आप X क्वांटिटी के सोने के मालिक हो जो किसी सेफ जगह पर रखा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कोई बड़ा इन्वेस्टर जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने सोने के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया? असल में वो लोग असली सोना ही खरीदते हैं। असली सोना मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है। लोग सोने को रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के रूप में देखते हैं।
हैं। अगर कोई सरकार से प्रॉब्लम होती है या देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब सोना एक अच्छा एसेट बन जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू समय के साथ स्टेबल रहती है और ये पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड होता है। लेकिन याद रखना, असली सोना ही है जो ऐसी सिचुएशन में वैल्यू रखता है। सोने के बॉन्ड्स और कोई कागज अगर सरकार या कंपनी बेच रही है, मान लेती है वो सब वैलिड नहीं है, तो वो सब वैल्यूलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रैप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक विलेन हम सबकी पॉकेट्स को टारगेट कर रहा है, चाहे आप लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर क्लास से बिलोंग करते हो। उस विलेन का नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जितने ज्यादा पैसे आते हैं उतने ही हम स्पेंड करने लगते हैं। यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम, वहाँ हमारी लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से अपग्रेड हो जाती है। लोग सोचते हैं मैंने तो मेहनत की है तो ये नई कार, ये डिजाइनर बैग या लग्जरी ट्रिप तो बनता है। सही है दोस्त, लेकिन थोड़ा कूल माइंड से भी सोचो। अगर आप हर एक्स्ट्रा पैसे को स्पेंड करते जाओगे तो इनकम बढ़ने का पॉइंट ही क्या, और सेविंग्स का क्या। एक 2017 की स्टडी के हिसाब से बहुत सारे लोग पैसे सेव नहीं कर पाते। उनका मेन रीजन होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लोगों को शो ऑफ करना ज्यादा पसंद आता है सेविंग से भी ज्यादा। इस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसे वाइजली स्पेंड करो, अपनी डेट को पे ऑफ करो या इमरजेंसी फंड में डालो या फिर जल्दी से होम लोन को क्लियर करो। आखिर में याद रखना, हर पैसा, हर रुपी, हर डॉलर जो वाइजली यूज होता है वो आपको आज और फ्यूचर में बेनिफिट देगा। लास्ट स्टेप है रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट ना करना। बहुत सारे लोग ओल्ड एज के लिए पैसे बचाने की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। हमेशा सोचते हैं कि हमें मंथली थोड़े पैसे बचाने चाहिए, लेकिन ज्यादातर समय वो इसे टालते रहते हैं। जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे हमारी रिटायरमेंट उतनी ही सिक्योर रहेगी। और फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है जो हमारे सेव्ड पैसे को ग्रो करे कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंडिंग की पावर से रोज के थोड़े पैसे भी कुछ सालों में लाखों हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं बचते इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेविड बाक ने अपनी बुक ऑटोमेटिक मिलेनियम में ऐसी स्ट्रेटजी बताई है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है जो आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।